अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और सहरिश आपके लिए एक बहुत ही मज़े का प्रोग्राम लाए हैं और वो है जो आप सुनना चाहते थे। हर बंदा चाहता है हमें घर बैठ के ना मेरे बिस्तर में कोई ऐसा टिप हो कि मुझे डॉक्टर साजिदा शाहनवाज बताएं और मेरा बेबी बॉय हो जो वो भी घर बैठे। हाँ, घर बैठे। आज आपने ना बिल्कुल आप जो जो कर रही हैं, सब्जी काट रही हैं, कुछ और काम कर रही हैं, सारी चीज़ें रोक दें और मेरी तरफ ध्यान करें, क्योंकि आज आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई जा रही हैं जो आपके अबहाम हैं आईवीएफ के बारे में, आपके जेंडर सिलेक्शन के बारे में, उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा एड्रेस करूँगी। आप मुझे ये बताओ सैरिश कि लोग जेंडर सिलेक्शन के लिए क्या पूछना चाहते हैं आपसे? मैडम, जेंडर सिलेक्शन से रिलेटेड आज एक पेशेंट आपको पता होगा आया हुआ, वो जो जिसने हमसे ये कहा कि मैं आज एक ही चेकअप पे आया हूँ, आज ही करके भेज दो चेकअप, मतलब आज ही जेंडर सिलेक्शन हमारा करके भेज दो। अच्छा, हमारे पास नहीं टाइम है, हम दूर से बार बार नहीं आ सकते, आज हम आए हुए हैं, मैडम से को आप भी मौजूद हैं, हम भी हैं। अच्छा, आज हमारा बास्केट में से एक बेबी बॉय निकालें। ये मेरी जमीन देख रहे हैं, ये इसमें है बेबी बॉयज हैं। इसमें कैसे बेबी बॉय निकलने हैं? इधर से पैसे अंदर, इधर से बच्चा बाहर। ठीक है, तो ये ऐसा काश होता, ये मजाक है, ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। लो जी, लाइट चली गई। हाँ, बंद करो दोबारा। अच्छा, ये हमने एकदम से झटका लगा है क्योंकि ये लाइट गई, जनरेटर ऑन हुआ तो आपको एकदम से इसमें ब्रेक आ गई। बिल्कुल। तो ये जो मैं मजाक कर रही थी ना कि जी ये इधर पैसा डालें उधर बच्चा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको टाइम लेना ज़रूरी है। पहली तो बात समझ लें, मैं दोबारा बता रही हूँ, इसके 3 मेथड हैं। बिल्कुल ठीक है, 2 मेथड आपके आईवीएफ के बगैर हैं और एक मेथड जो है वो आपका आईवीएफ के साथ है। ठीक है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ। आज हम बात करते हैं वो 2 मेथड्स की जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बगैर हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो क्या है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने पैसे लगेंगे, उस पे आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों तरीकों में हमने सारे का सारा सैरिश लोगों को ये बात बताया करें कि ये हमने आपके हस्बैंड के स्पर्म के ऊपर ये सारा तरीकाकार करना है। बिल्कुल। हस्बैंड का स्पर्म कैसा है, लोगों का अक्सर पहले तो ये ख्याल होता है डॉक्टर साहब हमने टेस्ट कराए हुए हैं। बिल्कुल। जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं पेशेंट, वो आपको तंग करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं हमारे पहले सारे टेस्ट हुए हुए हैं। देखें, आपके टेस्ट हुए हैं तो आपकी बेटियां हो रही हैं ना, आप ठीक हैं तो आपकी बेटियां पैदा हो रही हैं। हमने अभी आपका वो टेस्ट करना है जिसमें हमने ये जानकारी लेनी है कि इस आपके हस्बैंड के अंदर जो स्पर्म है वो कितने % मेल वाले हैं, कितने फीमेल वाले हैं। सब में होता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। 50% मेल वाले होते हैं, 50% फीमेल वाले होते हैं। एक मिनट, अगला सवाल आता है तो फिर हर एक का चांस 50% क्यों नहीं होता? बिल्कुल। वो इसलिए नहीं होता कि जो किसी के मेल वाले स्पर्म हैं, क्या उसकी मेल के अंदर ही जो सीमन की, ये सीमन एक बाकायदा सिक्रीशंस का मजमूआ है। ठीक है, मुझे वो ग्लास ज़रा सैरिश दें प्लीज़, मैं ज़रा इनको ये डिस्क्राइब करूँ, इसी तरह पानी रहे। ये आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखें, इसके अंदर पानी है, ये समझ लें सीमन है। सीमन के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पर्म। बिल्कुल। स्पर्म आगे हमने देखने हैं कि ये मेल और फीमेल वाले कितने एक्टिव हैं। मैंने कह दिया 50% तो ऑटोमेटिकली होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है। ये जो पानी, ये जो स्पर्म सीमन इसके अंदर मौजूद है, इसमें कुछ किलर इंग्रेडिएंट्स हैं या इसने एनवायरनमेंट उसका चेंज कर दिया है कि उस मर्द के अंदर वो स्पर्म खुद ब खुद वाई वाले डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल। या अगर इधर से एनवायरनमेंट ठीक था तो उस औरत की वूम में जब वजाइना में वो स्पर्म जाते हैं तो वहाँ का जो लिक्विड है कहीं वो तो नहीं सारे वाई स्पर्म को डैमेज कर देता। तो ये टेस्ट कब होंगे? ये टेस्ट तब होंगे जब आप तशरीफ लाएंगे। ये टेस्ट ऐसे नहीं होंगे कि इस जमील में इधर से पैसा गया और उधर से बच्चा आया। तो आप कैसे आएंगे? अगर आप दूर हैं तो फिर भी हम आपको एक तरीकाकार बताएंगे। जो जिनसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करा रहे हैं वो आपको हम किटें भेज देंगे,
उसमें आप अपनी सेक्रीशंस आपको हम बताएंगे कि कौन सी बॉडी सेक्रीशन फीमेल की होंगी, कौन सी बॉडी सेक्रीशन मेल की होंगी। आपने हमें भेजना है, फिर हम उस पर स्टडी करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इन तरीकों में से कौन सा तरीका इस कपल के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। वो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसका मैं आपको हवाला देकर कहूँ कि जी अब आपने ये तरीका आपके लिए मौजू है, ये तरीका। मुझे आप अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें आप बताते हो कि जी आपकी वीडियो में हमने ये देखा, हम तो फिल्टर के लिए आए थे। जब वो पेशेंट का हस्बैंड का स्पर्म होता है, पता चलता है कि उनके स्पर्म में वाई स्पर्म की मोटिलिटी ही 10 to 20% रह गई है। बिल्कुल। क्या करेंगे बताएं ऐसे पेशेंट को, क्या कहेंगे आप? उनको तो मैडम वो फिल्टर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि उनकी वैसे वो कंसीव नहीं कर पाएंगी वो, क्योंकि उनकी अब मैटर कंसेप्शन का नहीं है, अब मैटर है उनकी वाई स्पर्म की कंसेप्शन का। तो फिल्टर एक नेचुरल मेथड है। आज मैं आपको फिल्टर का भी बताऊंगी कि फिल्टर है क्या। ठीक है, सबसे पहले अब आगे हम उन खुश नसीब बंदों में जिनमें हमें 19-20 वाई स्पर्म और एक्स स्पर्म की मोटिलिटी मुकाबले में मिलती है, 10% का फर्क आ भी गया, इट इज़ ओके जी। अब आगे फिल्टर सबसे पहले समझ लें, मेरे कई डॉक्टर्स हैं, आई एम सॉरी कि उन्होंने पेशेंट्स को कहा कि जी आप जब फिल्टर लगवा के आए तो हम आपकी वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और हम देखेंगे। उन्होंने उनकी वजाइनल एग्जामिनेशन करके कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने आपको फ्रॉड लगा दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि फिल्टर कुछ भी नहीं होता और फिर भी ये फ्रॉड नहीं होता। कैसे? अब ये बात समझें, फिल्टर अल्लाह ने आपको पहले लगाया हुआ है, मैंने कोई कमाल नहीं किया। हर औरत का जो सर्विक्स है यानी बच्चेदानी का जो मुंह है जी, उसके अंदर एक म्यूकस प्लग होता है। सही। म्यूकस प्लग का मतलब है कि उसके अंदर एक गेट लगा हुआ है। अल्लाह ने कुदरती गेट लगाया, मैंने नहीं लगाया। बिल्कुल। डॉक्टर साजिदा की इजाद नहीं है, अल्लाह ने किया। उस गेट के अंदर पोर्स हो जाते हैं, वो गेट फेनेस्ट्रेटेड हो जाता है, पोरस स्ट्रक्चर हो जाता है जब आपकी फर्टिलिटी विंडो होती है। बिल्कुल। जब औरत के वो 2-4 दिन आते हैं जिसमें उसने कंसीव करना होता है तो उस गेट के अंदर से सुराख हो जाते हैं, लेकिन उन सुराखों का साइज इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर बड़े सर वाले जो एक्स स्पर्म है, बेटी वाले, वो भी गुजर जाते हैं और छोटे सर वाले बॉय वाले भी गुजर जाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है कि हमने इससे, ये गेट कितना खुलता है, ये हर एक का कितना खुलता है, ये वो स्टडी है जो मैंने इस पे रिसर्च की, जिसमें कहते हैं ओपनिंग ऑफ म्यूकस प्लग। ये खुलता है जितना स्ट्रॉन्ग आपका स्पर्म इंटरेक्शन, आपका रिएक्शन होता है। यानी स्पर्म एक फॉरेन बॉडी है औरत के अंदर, सही, उसके म्यूकस प्लग के ऊपर वो कोड भेजता है, जिसका कोड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतनी स्ट्रॉन्ग उसका रिएक्शन होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है उतनी कम स्पोर्स खुलते हैं। सही। अब मेरी बात समझ आ गई? यानी पोर, जिस मर्द में वाई स्पर्म स्ट्रॉन्ग होगा उसमें औरत का पोर कम खुलेगा। जिसका वाई स्पर्म कम स्ट्रॉन्ग होगा उसमें पोर ज्यादा खुल जाएगा, क्योंकि उसको इनहिबिशन फोर्स कम है। जब उसका पोर ज्यादा खुला होगा, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्सफुल स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा, उसके अंदर एक्स स्पर्म जो चौड़े वाला है वो भी उतनी ताकत से जाएगा और वाई वाला भी उतनी ताकत से जाएगा। याद रखिएगा, एक्स स्पर्म जो है ये आपका क्या होता है, ये स्लो होता है और ये चलता रहता है, स्टैटिक होता है, रेजिलिएंट होता है, ये जल्दी मरता नहीं है। औरत के अंदर जिनके वाई स्पर्म कमजोर हैं, वाई स्पर्म डेड हो गए आधे रास्ते में, और वही एक्स स्पर्म जाके अपना काम कर लेंगे, इसलिए रिपीटेडली बेटी 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 होती जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उनका हम ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ना आपका उस गेट को छोटा कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, 1 मिनट रह गया, अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इस गेट को हम बारीक कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं,
और उनके स्पर्म को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, ये इसके लिए आपको अगली वीडियो